हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने एई असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट जो हैं वो एडवर्टाइज़ की हैं और उसके साथ साथ हमें रिवाइज सिलेबस भी दिया है। और जो रिवाइज्ड सिलेबस है उस सिलेबस में बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि देखने में सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ओके, और देखा जाए तो सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लेक्सिटी शो कर भी रहे हैं। ओके, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, पहले हमें उसका जो सिलेबस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, क्या टॉपिक्स हैं, हमें कैसे कवर करने चाहिए और हमें कैसे सिलेबस को एक स्मार्ट वे में टेकअप करना चाहिए। ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा रिवाइज्ड सिलेबस जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया है। और रिवाइज्ड सिलेबस में पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स। ओके, ये जो हमारा वीडियो रहेगा, इसका वीडियो का कोड रहेगा एई सिविल 202101। तो हमारी क्योंकि सिलेबस पे नियरली 4 to 5 वीडियोज़ होंगी जिसमें हम डिटेल में अभी पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट द कंपोनेंट्स, कि हमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनको टेकअप करना चाहिए या जिनको टेकअप करना है हर एक एस्पिरेंट को जो कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन एई सिविल की जो है सिंसियरली तैयारी कर रहा है। ओके, तो इस वीडियो में हम उन कंपोनेंट्स पे डिस्कशन करेंगे और आने वाले वीडियो 02, 03, 02, 03, 04 एंड 05 पे हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली, उनके टॉपिक्स को इंडिविजुअली, और लास्ट में स्ट्रैटेजी विच मस्ट बी फॉलोड सो दैट हम एई एग्ज़ाम को कॉन्फिडेंटली जो है उसमें अपीयर हो सकें। ओके, तो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले स्वाध्याय एजुकेशंस की तरफ से एक छोटा सा मैसेज। Swadhyay Educations announces online batches for JEE, JKSSB and SSC Civil. A special batch for AE Civil with full coverage of 18 components. The third session of test series for JKSSB JEE Civil is also starting from 15th May 2021. Join the best, get the best. So aspirants, let us start our discussion over the components of the syllabus. Okay, first of all let us mark the components which are mentioned in the syllabus individually. See, engineering mechanics is the first component, strength of materials is the second component, structural analysis is the third component. Okay, 3 components. After that, steel structures is the fourth component, concrete masonry structures, that is RCC, this is the fifth component. Then comes fluid mechanics. Fluid mechanics can be open channel flows and hydraulic machines, can be considered as a single component. This is the sixth component. Okay, after that we have the next component as geotechnical engineering. Geotechnical engineering includes both soil mechanics and foundation engineering. Therefore these can be considered as the two different components. Suppose let us take soil mechanics as 7th component and foundation engineering, which is mentioned here, foundation engineering can be considered as the 8th component. After that there is construction technology. Okay, construction technology, and with construction technology which can be considered as 9th component, there is construction equipment, this is 10th, and planning and management, construction planning and management, you can say this is the 11th component. I want to tell you one thing here, ये जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 2 कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, एक इसमें है इंजीनियरिंग मटेरियल्स जिसमें हम ब्रिक्स की बात करते हैं, टाइल्स की, लाइम, सीमेंट, स्टोन्स, मोटार्स। ओके, और इसमें एक टॉपिक है जैसे जिसको हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ते थे, एक हो गया बिल्डिंग मटेरियल्स, एक हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो ये जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है इट इटसेल्फ इंक्लूड्स 2 कंपोनेंट्स, अगर आप देखें इसको। ओके, तो इसमें एक है जो मैंने आपको बताया ब्रिक्स, टाइल्स, लाइम, सीमेंट, मोटार्स, लेकिन एक टॉपिक है जैसे प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, फ्लोरिंग, रूफिंग, कंस्ट्रक्शन फीचर्स एंड ऑल, है ना। प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग फॉर रेजिडेंट्स एंड स्पेसिफिक यूज। तो कहने का मतलब इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी there are 2 components जिनको हम आगे ब्रेक डाउन करेंगे. One is construction materials and other is the
कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ओके, सो हमारे प्लानिंग मैनेजमेंट तक 11 कंपोनेंट्स हुए थे, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट तक 11 कंपोनेंट्स हुए। उसके बाद हमारे पास है सर्वेइंग। सो सर्वेइंग can be taken as the 12th component. Then transportation engineering includes two components, one is railway engineering, other is highway engineering, so it can be taken as 13, and highway engineering can be taken as the 14th component. After that देखिए hydrology water resources engineering जो है, it includes hydrology as well as the irrigation engineering. So hydrology can be taken as the 15th component, and irrigation engineering can be taken as the 16th component. Okay, then we have the environmental engineering. Environmental engineering includes raw water supply and raw water engineering and wastewater engineering. So this component can be taken as the 17th component. And environmental pollution though comes in the environmental engineering itself, but it is mentioned in the separate heading. So and it is important topic as well, because pollution is the problem which is being faced by the every country of the world. So this is the 18th topic which we can consider. So if we will make a list, let us make a list of components specifically for AE Civil by JKPSC, revised syllabus basically. Okay, so what are the components? Let us make a list. The very first component is engineering mechanics. Second component is strength of materials. Third is structural analysis. The very fourth component is design of steel structures. Fifth is design of concrete and masonry structures. Number 6 is fluid mechanics. Seventh is soil mechanics. Eighth is foundation engineering. Ninth is construction technology. Ninth is construction technology. Basically, this is the combination of, as I told you earlier, this is the combination of two components. Construction technology is the combination of two components. One is construction materials and other is building construction. So you have to cover this accordingly. Okay, then after that we have considered the 10th subject as construction equipments. Construction equipments. Then after construction equipments, construction planning and management. Construction planning and management. 12th is surveying. Number 13 is railway engineering. Highway engineering,
together these two subjects are basically transportation, represents transportation engineering. 15th is hydrology, which is a part of water resources engineering. And 16th is irrigation engineering, irrigation engineering. 17th is environmental engineering, environmental engineering. Then 18th is environmental pollution, environmental pollution, environmental pollution. सो इन टोटलिटी अगर हमने इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास कंपोनेंट्स की जो लिस्ट है, हमारे पास 18 कंपोनेंट्स हैं. ओके, नाउ दीज आर द 18 कंपोनेंट्स. इन 18 कंपोनेंट्स का कोई वेटेज हमें मेंशन नहीं है. आई मीन कि कौन सा कंपोनेंट्स कितने मार्क्स का आएगा. ठीक है, हमारे पास इंडिविजुअली इन कंपोनेंट्स का कोई भी वेटेज अवेलेबल नहीं है. ठीक है, इसका मतलब हमें नहीं पता कि कौन सा कंपोनेंट कितना पूछा जाएगा. ओके, या उसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा. ठीक है, देखिए अगर हम जम्मू कश्मीर के जो बाकी पेपर्स भी होते हैं, मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट द जेई एग्जामिनेशन जो हमारा है बाय JKSSB, उस एग्ज़ाम को और इस एग्ज़ाम को अगर हम देखें तो क्योंकि हमें पता है इस टाइम पर एस्पिरेंट जो है साइमल्टेनियसली तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो नए कंपोनेंट्स हैं अगर वो एई के एग्ज़ाम की भी तैयारी करना चाहते हैं तो. ओके, बाकी जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेवल हेयर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन सेम वेदर इट इज़ द exam of junior engineer or it is the exam of assistant engineer. There may be the difference in the approach this time, but जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, दैट विल रिमेन सेम. चाहे वो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो JKSSB का, चाहे वो जूनियर इंजीनियर SSC का एग्जाम हो, या फिर वो हमारा असिस्टेंट इंजीनियर PSC का एग्जाम हो. लेकिन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं रहेंगे जो हमारे AE एग्जाम के लिए टोटली नए रहेंगे. उसमें सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लेते हैं. दो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स जेई के सिलेबस में भी मेंशन हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का. ओके, स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज द सेकंड टॉपिक. स्ट्रक्चरल एनालिसिस हमारे पास सेकंड टॉपिक है. डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स हमारे लिए नया टॉपिक रहेगा जेई से हटके. उसके बाद फाउंडेशन इंजीनियरिंग, नो डाउट little bit of foundation engineering is also mentioned in JEE syllabus, but अगर हम AE के लिए बात करें तो ये हमारे पास इलेबोरेट सिलेबस रहेगा. कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी विद कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नया टॉपिक है. ओके, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स. इवन जब हम AE का सिलेबस अगर आप देखोगे तो AE के सिलेबस में कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट भी डिफरेंट दिया है JEE से. उस कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में हमारा नेटवर्क, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क, CPM पर टेक्निक्स वो सेम रहेंगी, बट हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस मेथड्स, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बूट अप्रोच टू फाइनेंशियल प्लानिंग, ओके, सिंपल टॉल फिक्सेशन क्राइटेरियाज, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस प्रिंसिपल्स, तो ये सब कुछ, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स एलोकेशन और कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग, तो ये सब हमारे पास नए टॉपिक रहेंगे जो कि हमारे जेई में मेंशन नहीं है. इसीलिए कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को भी हमें एक नए जो है सब्जेक्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा. ओके, उसके बाद हाइड्रोलॉजी बिल्कुल नया टॉपिक है. हाइड्रोलॉजी इज़ अ न्यू टॉपिक आफ्टर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट. और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग तो हम उसमें पढ़ते हैं, हालांकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी जो है उसमें मेंशन्ड है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन को ज़्यादा डिटेल में कवर करना है क्योंकि उसको एक बिल्कुल सेपरेट हेडिंग में मेंशन किया गया है. तो नाउ लेट अस मेक अ लिस्ट. अब हम लिस्ट बनाएंगे उन कंपोनेंट्स की जो हमारे लिए नए हैं. सो लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स विच आर टोटली न्यू इन द सेंस जो हमारे जेई सिलेबस में मेंशन नहीं थे. वो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, लेट अस सी. सबसे पहले हमारे पास है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस, थर्ड स्टील, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, स्टील के बाद फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फिफ्थ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी,
कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी एंड नाइन्थ इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. सो दीज आर द टोटली न्यू टॉपिक्स. 9 टॉपिक्स जो हैं नए कंपोनेंट्स हैं हमारे लिए बिल्कुल. लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बेनिफिट. अगर आप ये टॉपिक्स कवर करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा, व्हाट इज़ द बेनिफिट. देखिए, इतना सबको पता है कि 18 कंपोनेंट्स जो हमारे सिलेबस में मेंशन हैं, 18 कंपोनेंट्स जो हमारे एई के सिलेबस में मेंशन हैं, एई के सिलेबस में, ये हमारी नियरली टोटली सिविल इंजीनियरिंग को कवर कर रहे हैं. कुछ टॉपिक्स को छोड़कर, जैसे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, डॉक्स हार्बर्स, तो उनको छोड़कर मोस्टली हमारा हर एक टॉपिक कंपोनेंट जो है एई के सिलेबस में कवर हो रहा है. अगर आप एई एग्ज़ाम के सिलेबस की तैयारी अच्छे से करते हैं, अगर आप एई एग्ज़ाम के सिलेबस की तैयारी अच्छे से करते हैं, तो हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे हमारे पास ईएससी प्रीलिम्स अगर अच्छे से आप तैयारी करते हैं, गेट आई वुड नॉट से 100%, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज उसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत चाहिए और वो भी न्यूमेरिकल पोर्शन की, तो किसी ना किसी हद तक गेट नियरली 40% to 50% एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएंगे. उसके बाद हमारे पास ईएससी के बाद हमारे पास एसएससी जेई की जो है वो 100% तैयारी हो सकती है, 100% तैयारी हो सकती है. यह आपको एडवांटेजियस रहेगा. उसके बाद हमारा जो जेई जेके एसएसबी है वो तो रहेगा ही रहेगा 100% कवरेज. और उसके बाद हमारा जो एई जेके पीएससी है उसकी. कहने का मतलब कि ये सिलेबस बिल्कुल वास्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए और मतलब टाइम अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन अगर आप इन सारे कंपोनेंट्स की तैयारी करते हैं तो ये कंपोनेंट्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, आपके बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी ऑटोमेटिकली इनसे कवर हो जाएगी. ओके, तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों के पास अभी मे बी, हालांकि कोविड-19 जो है बहुत डिज़ास्ट्रस हो चुका है, हम सबको पता है, लेकिन मे बी आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए एग्ज़ाम के लिए, मे बी और मे नॉट बी. तो अगर आपको टाइम मिलता है तो एटलीस्ट यू शुड कवर दीज कंपोनेंट्स, यू शुड कवर द सिलेबस ऑफ एई सिंसियरली. बिकॉज अगर आप एई की तैयारी कर रहे हैं और आप जेई की तैयारी कर रहे हैं और आपने मोस्टली अपने कंपोनेंट्स को कंप्लीट किया है, तो आप इन 9 कंपोनेंट्स को यू कैन हैव अ लुक ओवर दीज कंपोनेंट्स, आप इनको देख सकते हैं सो दैट आपकी असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम की जो है तैयारी हो जाए. ओके, सो अपने आप को मोटिवेट करिए, एनकरेज करिए. ओके, और आपको पता है कि जो जेई से अगर आप एई में आना चाहते हैं प्रमोट होकर, तो इट टेक्स नियरली 6 to 7 years, समटाइम्स इवन मोर देन दैट. तो इसीलिए आप यू शुड एनकरेज यूर सेल्फ दैट यू शुड ज्वाइन डायरेक्टली एज अ गजेटेड ऑफिसर. तो उसके लिए आपने जो जेई की तैयारी की है उसको थोड़ा सा और एनहांस करना है, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच पे और फोकस करना है. प्लस उसके एडिशन में आपको ये जो कंपोनेंट्स हैं जो उसमें मेंशन नहीं थे उनको कवर करना है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ओवर द वेरियस कंपोनेंट्स. ये जो मैंने आपको कंपोनेंट्स अभी बताए हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स जो हैं वो मेंशन हैं सिलेबस में, और हमने उनको कैसे ब्रेक किया है, और हमारे पास नए कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है. जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगी कोड 02 में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमें उसमें क्या कवर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. और सबसे मेन जो है, वी विल ट्राई टू डिलीट द टॉपिक्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव अप्रोच. सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हमारे पास है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, ठीक है, और इसके साथ साथ हम उसमें मे बी अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिट हम देखेंगे, अगर हम उसमें स्टील भी डिस्कस कर सके तो हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. इनका सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो हैविंग कोड 02. ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक.